नमस्कार। देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे शीतला माता की कथा। शीतला माता की वह कथा जो आपको बासोड़े की पूजा करते समय, शीतला माता की पूजा करने के दिन, चाहे आप शीतला सप्तमी को पूजा कर रहे हैं, चाहे शीतला अष्टमी को कर रहे हैं, जब भी कभी आप बासोड़े की पूजा कर रहे हैं, उस दिन आपको यह कथा अवश्य सुननी चाहिए। शीतला माता की दो कथाएं प्रचलित हैं पौराणिक काल से। दोनों ही कथाएं आपको इस वीडियो में सुनने को मिलेंगी। साथ ही आप जान पाएंगे कि शीतला माता की पूजा आपको किस दिन करनी है 2024 में, आप किस दिन बासोड़ा मनाएं, क्या क्या बनाएं और किस प्रकार से बनाएं। ये सभी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको सुनने को मिलेगी। पूजा से संबंधित, पूजा सामग्री से संबंधित जो वीडियो हैं वो हमने पहले भी अपलोड किए हैं, उनके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। अगर आप चाहें तो वो पूजा सामग्री क्या होनी चाहिए, क्या बनाना चाहिए, किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए, पूरी विस्तृत जानकारी के साथ वीडियोस हमने बनाए हैं। आप हमारे चैनल पर उनको देख सकते हैं। उनके लिंक भी हमने आपके लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, वहाँ से आप उनको देख सकते हैं। इस वीडियो में पहले सुनेंगे हम कथा, उसके बाद आपको बताएंगे कि शीतला सप्तमी कब है और शीतला अष्टमी कब है, बासोड़ा आप कब पूजेंगे। आइए शीतला माता की कथा आरंभ करते हैं। शीतला माता की कथा सुनने के लिए आप शांत चित्त होकर, एकाग्र चित्त होकर बैठ जाएं और शीतला माता के चरणों में अपने मन को लगाएं, अपने ध्यान को लगाएं और कथा सुनना आरंभ करें। शीतला अष्टमी कथा इस प्रकार है। एक बार एक राजा के इकलौते पुत्र को शीतला अर्थात चेचक निकली। उसी के राज्य में एक काछी पुत्र को भी शीतला निकली हुई थी। काछी परिवार बहुत गरीब था, पर भगवती का उपासक था। वह धार्मिक दृष्टि से जरूरी समझे जाने वाले सभी नियमों को बीमारी के दौरान भी भली भांति निभाता था। घर में साफ सफाई का विशेष ख्याल रखता था। नियम से भगवती की पूजा होती थी। नमक खाने पर पाबंदी थी। सब्जी में न तो छौंक लगता था और ना कोई वस्तु भूनी तली जाती थी। गरम वस्तु न वह स्वयं खाता था, न शीतला वाले लड़के को देता था, अर्थात जिसको चेचक हो रखा था उसको भी नहीं देता था। ऐसा करने से उसका पुत्र शीघ्र ही ठीक हो गया। उधर जब राजा के लड़के को शीतला का प्रकोप हुआ, तब उसने भगवती के मंडप में शतचंडी का पाठ शुरू करवा रखा था। रोज हवन व बलिदान होते थे। राजपुरोहित भी सदा भगवती के पूजन में मग्न रहते थे। राजमहल में रोज कड़ाही चढ़ती, विविध प्रकार के गर्म स्वादिष्ट भोजन बनते, सब्जी के साथ कई प्रकार के मांस भी पकते। इसका परिणाम यह होता कि उन लजीज भोजनों की गंध से राजकुमार का मन मचल उठता। वह भोजन के लिए जिद करता। एक तो राजपुत्र और दूसरे इकलौता, इस कारण उसकी अनुचित जिद भी पूरी कर दी जाती थी। इस पर शीतला का कोप घटने के बजाय बढ़ने लगा। शीतला के साथ उसे बड़े बड़े फोड़े भी निकलने लगे, जिनमें खुजली व जलन अधिक होती थी। शीतला की शांति के लिए राजा ने जितने भी उपाय किए, कराता गया, शीतला का प्रकोप उतना ही बढ़ता गया, क्योंकि अज्ञानवश राजा के यहाँ सभी कार्य उल्टे हो रहे थे। इससे राजा और अधिक परेशान हो उठा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना सब होने के बाद भी, इतने प्रयास के बाद भी शीतला का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा है। एक दिन राजा के गुप्तचरों ने उन्हें बताया कि काछी पुत्र को भी शीतला निकली थी, अर्थात चेचक हुआ था, पर वह बिल्कुल ठीक हो गया है। यह जानकर राजा सोच में पड़ गया कि मैं शीतला की इतनी सेवा कर रहा हूँ, पूजा व अनुष्ठान में कोई कमी नहीं है, पर मेरा पुत्र अधिक रोगी होता जा रहा है, जबकि काछी पुत्र बिना सेवा पूजा के ही ठीक हो गया है। इसी सोच में उसे नींद नहीं आई। श्वेत वस्त्र धारिणी भगवती ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी सेवा अर्चना से प्रसन्न हूँ, इसलिए आज भी तुम्हारा पुत्र जीवित है। इसके ठीक न होने का कारण यह है कि तुमने शीतला के समय पालन करने योग्य नियमों का उल्लंघन किया है। तुम्हें ऐसी हालत में नमक का प्रयोग बंद करना चाहिए। नमक से ही रोगी के फोड़ों में खुजली होती है। घर की सब्जियों में छौंक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसकी गंध से
रोगी का मन उन वस्तुओं को खाने के लिए ललचाता है। रोगी का किसी के पास आना जाना मना है, क्योंकि यह रोग औरों को भी होने का भय रहता है। अतः इन नियमों का पालन कर तेरा पुत्र अवश्य ही ठीक हो जाएगा। विधि समझाकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। प्रातः ही राजा ने देवी की आज्ञा अनुसार सभी कार्यों की व्यवस्था कर दी। इससे राजकुमार की सेहत पर अनुकूल प्रभाव पड़ा और वह शीघ्र ही ठीक हो गया। बोलो शीतला मात की जय। आइए अब एक और कथा सुनते हैं, शीतला माता की कथा। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बसोड़े के दिन शीतला माता का पूजन करती थी और बासी भोजन खाती थी। शेष गांव वाले शीतला माता की पूजा नहीं करते थे। अचानक एक दिन गांव में आग लग गई। बुढ़िया के घर को छोड़कर गांव के सभी घर जलकर स्वाहा हो गए। गांव वालों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि बुढ़िया का मकान कैसे बच गया। बुढ़िया के मकान को कैसे आग ने छुआ तक नहीं और वह पूरे गांव को जलाकर भस्म कर गई। सब गांव वाले बुढ़िया से पूछने लगे कि बुढ़िया माई, तुम्हारा घर क्यों नहीं जला? तुम ऐसा क्या करती हो जिससे कि आग ने तुम्हारे घर को छुआ तक नहीं और आसपास के सारे घर जल के राख हो गए? बुढ़िया माई बोली, मैं शीतला माता की पूजा करती थी, उसी के कारण मेरा घर बच गया। तभी से सभी गांव वाले शीतला माता की पूजा करने लगे और बासी भोजन करने लगे। इस प्रकार से बासोड़े की यह प्रथा आरंभ हुई और लोगों में प्रचलित हुई। बोलिए शीतला मात की जय। तो बासोड़े के दिन शीतला माता की पूजा प्रातः काल करनी चाहिए और आपको बासा भोजन करना चाहिए। बासा भोजन प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए। माता से प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा करने से और नियमों का पालन करने से आपका परिवार हमेशा निरोगी रहेगा, स्वस्थ रहेगा। किसी तरह की कोई परेशानी आपके परिवार पर नहीं आएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। कमेंट में जय शीतला माता लिखना ना भूलें। इससे माँ शीतला का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहेगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सभी ऑथेंटिक जानकारियां जो शास्त्रों पर आधारित हैं वही हमारे इस चैनल पर प्रसारित की जाती हैं, वीडियो में आपको बताई जाती हैं, ताकि आप सही तरीका जान सकें कि पूजा कब करनी है, व्रत कब करनी है, किस प्रकार से त्योहार को मनाना है, कौन सा व्रत कब है और सही समय क्या है। ये सभी जानकारियां आपको समय से मिलती रहेंगी। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य। 2024 में कब पूजा जाएगा? देखिए, होली के 7 दिन बाद सप्तमी आती है और 8 दिन बाद अष्टमी आती है। 2024 में सप्तमी को अगर आपके यहाँ बासोड़े की पूजा होती है तो वो होगी 1 अप्रैल को, और अगर आप अष्टमी पर बासोड़े की पूजा करते हैं तो आपको बसोड़ा करना है 2 अप्रैल को। बसोड़े की पूजा, शीतला माता की पूजा हमें हमेशा शीतल समय में करनी चाहिए। सूर्योदय से पहले कर लेनी चाहिए। इसीलिए सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त 4:30 बजे से और सूर्योदय से पहले तक का समय शीतला माता की पूजा के लिए सर्वोत्तम माना गया है। इस समय में आप पूजा कीजिए और शीतला माता के आशीर्वाद से आपके परिवार में सभी सुखी रहेंगे, खुशहाल रहेंगे, निरोगी रहेंगे। किसी तरह की परेशानी आपको नहीं घेरेगी। कमेंट बॉक्स में जय शीतला माता लिखना ना भूलें। आज के इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। पूजा विधि के वीडियो के लिए आप हमारे अन्य वीडियोस देख सकते हैं। नमस्कार।